ये कुरान करीम की आयत भी हमें रहनुमाई करती है कि जो नौजवान लड़कियां खुदकुशियां कर रही हैं या वो जो नौजवान लड़के जो नशे की तरफ जा रहे हैं, अगर वक्त पर उनकी सही तरबियत होती कुरान और हदीस की रोशनी में, और अगर फाइनेंशियली मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी ये देखकर हैरान हो गए, जब रखा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कदम तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए है। और जिन औरतों को मुख्तसर सा लिबास लगा के थोड़ी राहत मिलती है और भारी लिबास पहनने में दिक्कत होती है, उनको ये भी याद रखना चाहिए जब हमारा इंतकाल होगा कम से कम 14 गज का कफन लगेगा। के बारे में एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। सही मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू में लतीफ़ रज़ा। नाज़रीन, मेरे साथ एक ख़ुसूसी मेहमान मुफ्ती अंज़र वानी साहब की सूरत में रूबरू हैं और हमारी काफ़ी दिली तमन्ना और ख्वाहिश भी यही थी कि ख़ास तौर पे ये बेसिकली बानिहाल के रहने वाले हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं और काफ़ी महारत रखते हैं इल्म व अदब में भी। मुफ्ती साहब से हमारी काफ़ी देरीना ख्वाहिश थी कि मुफ्ती साहब के सामने 1 to 1 एक इंटरव्यू किया जाए और मुफ्ती साहब के जो ख्यालात हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। कहीं ना कहीं जो नौजवान इस वक्त खुदकशी कर रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा जो लोग इस वक्त नशा नवेशी का शिकार हो रहे हैं, गुंडागर्दी, माशरे में बुराइयों में जो मुब्तला हैं, उन लोगों के लिए मुफ्ती साहब का क्या ख़ास पैगाम रहेगा। मुफ्ती अंज़र वानी साहब, अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा पैगाम है जो नौजवानों में इस वक्त देने की ज़रूरत है इस अमर में कि जब नौजवान जो हैं खुदकशी की तरफ जा रहे हैं, और ख़ास तौर पे हम वादी कश्मीर की बात करें तो बहुत ज़्यादा खुदकशियों का मामलात जो हैं रोज़ाना आए रोज़ ख़बरों की सुर्खियाँ बनती हैं, तो इस पे क्या आपका कहना रहेगा? देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक के लिए इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान मजीद और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया जी। और हर चीज़ का हल हमें कुरान और हदीस से मिलता है। अगर हम गहराई के साथ देखेंगे तो हर फील्ड में, हर मैदान में हमें रहनुमाई मिलती है। जैसे इस वक्त आप कहते हैं कि नौजवान बच्चे वो नशा कर रहे हैं या हमारे नौजवान आदमी आवारा हो रहे हैं, तो कुरान करीम की 2 आयतें मुझे इस वक्त याद आ रही हैं क्योंकि दफ़अतन ये प्रोग्राम हमारा मुनक़िद हो गया है। एक जगह इरशाद है, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ये हुक्म हुआ है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, अक़रबा हैं, इनको आप डराइए। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए मोमिनो, अपने आप को, अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। असल में अगर कोई आदमी जहन्नम में जाएगा, वो क्यों जाएगा? उसकी वजह यही है कि वो कुरान से और नबी के रास्ते से हटा हुआ है। अब अगर आदमी ये रास्ता इख्तियार कर लेगा, उसको दुनिया में भी सुरखरुई मिलेगी और आखिरत में भी सुरखरुई मिलेगी जी। कुरान मजीद ने खुद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए उम्दा नमूना है। चाहे तुम घर में हो, ऑफ़िस में हो, बाज़ार में हो, कहीं भी हो, रसूल कायनात की ज़िंदगी तुम्हारी रहनुमाई के लिए वही मौजूद है। अमीर के लिए भी, गरीब के लिए भी, शौहर के लिए भी, जो जिस फील्ड में हो, जो मुलाजमत करता हो, तिजारत करता हो, हर एक के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा उसकी रहनुमाई करती है। मुझे लगता है कि हम लोग कुरान से और सुन्नत से दूर होते चले गए, जिसकी वजह से हमारे दिलों पर बजाय रूहानियत के मादियत का गलबा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फ़रमाया था। और दरमियान में ज़िम्नन एक बात कहूँ कि नबी की बेइज्जत का मकसद क्या है। कुरान मजीद ने एक जगह इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मोमिनीन पर एहसान है, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि हमने उन्हीं की जानों में से एक रसूल मबूस फरमाया। अब देखना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस मकसद के लिए कौन कौन सी ज़िम्मेदारी देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। वो कुरान करीम खुद फरमाता है, यतलू अलैहिम आयाती, नबी अल्लाह की आयात, उसकी निशानियाँ हमारे सामने पेश करता है। वयुज़क्कीहिम, और जो हमारे नापाक दिल हैं, यही नापाकी, कीना, कपट, कुदरत, लालच, हवस और हिर्स, इसी की वजह से आदमी गलत रास्ते पर चलता है। और नबी की बेइज्जत का मकसद ही यही है कि वयुज़क्कीहिम, ताकि वो तुम्हारे दिलों को पाक कर दे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तीसरी और चौथी मनसब नबूवत की ज़िम्मेदारी क्या है? दानाई, हिकमत की बातें वो उम्मत को सिखा दें। जब आदमी का दिल पाक नहीं होता है, हिकमत और दानाई उसके पास नहीं होती है, इल्म नहीं होता है,
और जब वो अल्लाह की आयत तिलावत नहीं करता है, खुद ब खुद शैतान उसके दिल पर कब्ज़ा कर लेता है और उनको वो जहन्नम के रास्ते की तरफ और गलत रास्ते की तरफ ले जाता है। और हदीस पाक में भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह एक हकीमाना, जैसे कि एक समंदर को एक कुएं में बंद किया हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के सामने फरमाया, अला फ़ी जसदिल इंसानी मुज़गा, आदमी के जिस्म के अंदर एक छोटा सा लोथड़ा है, गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा है, मुख्तसर सा टुकड़ा है। इज़ा सलुहा, अगर वो टुकड़ा आदमी का सही हुआ तो सलुहल जसद कुल्लु, पूरा का पूरा बदन आदमी का दुरुस्त है। वइज़ा फसद, अगर वो जिस्म का लोथड़ा ख़राब हो गया तो समझो पूरे का पूरा आदमी का बदन नापाक और ख़राब हो गया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जिस्म का छोटा सा लोथड़ा या टुकड़ा क्या है? फरमाया, अला वहियल कल्ब, वो आदमी का दिल है। आदमी का दिल जब हिकमत से भरा होता है, कुरान पढ़ता है, दानाई होती है, उसमें पाकी आ जाती है, वो मुनकरात से, मनशियात से, नशे से, खुदकुशी से, खुदगर्जी से, बाकी तमाम बुराइयों से बच जाता है। मुफ्ती साहब, डॉक्टर सर मोहम्मद अल्लामा इकबाल ने जो नौजवानों से खिताब करने के लिए किताब लिखी थी, अल्लामा इकबाल, इसको तो हम शायर मशरिक़ कहते हैं और शायर इस्लाम भी कहते हैं। और अल्लामा इकबाल ने खुद एक जगह फरमाया था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद ना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। उस ज़माने में भी शिरक था, तासुब था, जिंदा बेटियों को ज़मीन में गाड़ा जा रहा था। हाँ, वइज़ल मऊदतु सुइलत, बेटियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था, उनको दफन किया जाता था। मगर ये रसूल कायनात की तालीमात की करामत है और उसका समरा है कि जो गंवार थे, जाहिल थे, जहाँ बुत परस्ती उरूज पर थी, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ऐसी तरबियत की कि पूरी दुनिया का उनको इमाम बना दिया। वो क्या था, मैंने पहले ही बता दिया, अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के बताया और अच्छी इंसाफ वाली, अखुवत वाली, मसावत वाली, बरादरी वाली ज़िंदगी हर एक आदमी को, चाहे वो मर्द की सूरत में हो, औरत की सूरत में हो, बेटी की सूरत में हो, चाहे वो मीरास की सूरत में हो, चाहे माशरती या सोसाइटी लेवल की ज़िंदगी हो, उसको बेहतरीन तरीके से गुजारने का मेरे नबी ने कुरान और हदीस की शक्ल में हमें मंशूर दिया। सच की तालीम को आम करने की बात की थी, ना मारने की बात की थी, ज़मीन में ज़िंदा बेटियों को घर से रोकने की बात की थी, और सब अच्छाइयाँ ही थी, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर अबू जहल और कितने जो हैं दुश्मनान इस्लाम जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टकराए और जंगें हुई, इतनी जंगें हुई। इस बारे में मैं पहले यही कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वहदैनाहु नजदैन, हमने दो रास्ते दिखा दिए हैं। और आदमी के पास एक दिल है जो नबी बातिन की काम करता है। आदमी का दिल खुद बताता है सही क्या है और गलत क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदमी के इख्तियार में ये दिया है कि देखिए, ये सच्चाई का रास्ता है और ये बुराई का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है और ये जहन्नम का रास्ता है। ये शऊर, ये एक इख्तियार आदमी के पास है। अब आदमी को अपने शऊर को, अपने इदराक को इस्तेमाल करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी किस में रखी है। देखिए, अभी आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और उसके मुकाबले में आने वाली दुश्मनों की बात की, और मुझे कुरान करीम की एक आयत अभी याद आ रही है कि इससे पहले भी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इतना ऊँचा मकाम दिया, और कुरान कहता है, इज़ क़ाला लहू रब्बुहु अस्लिम, ए इब्राहीम मेरी फरमाबरदारी करो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला अस्लमतु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए इब्राहीम, आपने इतनी फरमाबरदारी की, जो हुक्म मैंने आपको दिया आपने हर एक हुक्म को बजा लाया, आप कामयाब हो गए। इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं आपको दुनिया का इमाम, पेशवा, सरबरा बना रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, इमामत का ओहदा मेरी नस्ल में भी चलना चाहिए, ये बाद में भी चलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम को ये ओहदा नहीं मिलेगा। तो नौजवानों के लिए एक पैगाम है, अगर आप गलत रास्ते पे चले, आपने खुदा के साथ भी जुल्म किया, नबी के साथ भी जुल्म किया, अपनी उक़बा के साथ भी जुल्म किया, और उस जुल्म के चक्कर में, जबर के चक्कर में आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते हो। और इमामत या बड़ा कायदाना रोल दुनिया में खुदा की नज़रों में आपको नहीं मिल सकता है। तो कम से कम नौजवानों को सोचना, हमें जुल्म का रास्ता हर हाल में छोड़ना है, चाहे वो खुदा के ताल्लुक़ से हो, चाहे वो मखलूक के ताल्लुक़ से हो। क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये बड़ा ऊंचा मकाम ये ज़ालिमों को मिल ही नहीं सकता है। हाँ, जो मज़लूम हो,
जो बर्दाश्त करता हो, खुदा के सामने सरबसुजूद हो, ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊंचा मकाम देगा। तो मैं नौजवानों से भी कहता हूँ, जुल्म का रास्ता छोड़ें, चाहे वो खुदा के ताल्लुक़ से हो, चाहे खल्क़ खुदा के ताल्लुक़ से हो, उससे इज्तनाब करते हुए इनाबत के साथ, आजिज़ी के साथ और इनकिसारी के साथ वो खुदा की तरफ रुजू करें। और जो इंसाफ वाली ज़िंदगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंशूर के तौर पर कुरान और हदीस की सूरत में हमें अता फ़रमाया है, उसी के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। मुझे आम फहम अंदाज में कोई कहता है कि हम दुनिया और आखिरत में किस तरह कामयाब हो सकते हैं, एक मुख्तसर सी बात उनको मैं फिर यही दोहरा के कहता हूँ कि देखिए, कुरान करीम ने एक मसला बता दिया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए आइडियल, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना, तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जो बेहतरीन ज़रिया है, जो ज़ात है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा है। एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए? देखिए, मुसलमान ये इसके माने ये आ जाते हैं अपने आप को हवाले कर देना, तस्लीम करना, यानी खुदा और ज़ात परवरदिगार ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। देखिए, जो इंस ये उनसे भी निकला है, यानी मोहब्बत, रवादारी, हमदर्दी, गमखारी, इनको मैंने और ये इन चीज़ों को आदमी को अपनाना चाहिए। और कुरान करीम खुद फरमाता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और खूबी, अच्छाई वाली, तकवा, परहेज़गार के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो। ये कुरान करीम की आयत भी हमें रहनुमाई करती है कि जो नौजवान लड़कियां खुदकुशियां कर रही हैं, या वो जो नौजवान लड़के जो नशे की तरफ जा रहे हैं, अगर वक्त पर उनकी सही तरबियत होती कुरान और हदीस की रोशनी में, और अगर फाइनेंशियली उन नौजवान लड़कियों की हम मदद करते, शायद वो गलत रास्ते पर न जाते, न वो ख्वाहिशात नफ्स बग़ैर निकाह के रास्ता इख्तियार कर लेते, और न वो खुदकुशी की तरफ जाते, न गैर शरई रास्ता इख्तियार कर लेते। मुसलमान के बारे में एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। सही मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। यहाँ सिर्फ ज़ुबान और हाथ का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लात मार सकते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा चीज़ें आदमी इस्तेमाल करता है, या तो वो ज़ुबान इस्तेमाल करता है या अपना हाथ इस्तेमाल करता है। कम से कम मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने ख़ानदान में किसी भी तरह से उसको कोई तकलीफ़ न दे, बल्कि उसको आराम पहुँचाए, उसकी मदद करे। बाकी तो हाथ पैर की बात और दिल के गलत इरादे से तो और मना किया गया है। जिन चीज़ों से ज़्यादा सख्ती पहुंचती है उन्हीं को मना किया गया है। मुसलमान ये सोचे मेरी तरफ से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, हाँ मेरी तरफ से हर एक को आराम पहुंचे, मेरी तरफ से हर एक को मदद पहुंचे, मेरी तरफ से हर एक को राहत पहुंचे। कोई बेवा हो, कोई मिस्कीन हो, जैसे हमारे बानीहाल में भी बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं। यहाँ नौजवान लोग माशाल्लाह NGOs की शक्ल में या पैसे जमा कर कर के बहुत सारे नौजवान हमारे यहाँ इस चीज़ को अंजाम देते हैं, जहाँ यतीम बच्चे होते हैं, जहाँ बेवा औरतें होती हैं, जहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं। आपका भी कोई ताल्लुक़ है ट्रस्ट जो यहाँ बानीहाल में चल रहा है मुफ्ती साहब? मैंने तो देखा कि एक चीज़ बानीहाल में एक अच्छी तब्दीली वाली आ गई है, वो ये है कि मकामी तौर पर यहाँ के नौजवानों ने एक कोशिश की, क्योंकि पहले भी ट्रस्ट चलते थे, शरई एतबार से पहले अपने ही इलाके में अपने ही हमसायों को देना ज़्यादा अफजल और बेहतर है, अफजल और बेहतर है। तो ऐसी सूरत में बाज़ लोगों ने देखा कि जिस तरह हिसाब फ़ायदा पहुंचना चाहिए उस तरह नहीं पहुंच रहा है, तो माशाल्लाह यहाँ के मकामी लोगों ने मकामी सतह पर ट्रस्ट बनाया जी, या जो सदक़ात खैरात वगैरह जमा होते हैं, और मकामी लोगों को ही पता है कि हमारे नज़रों के सामने कौन आदमी हाजतमंद है, कौन बेवा है, कौन यतीम है, कौन पढ़ाई बच्चा ऐसा है जो गरीब है जिसको पैसे नहीं दे सकते हैं। हमारे यहाँ ख़ास तौर पर मैं जनाब इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब का नाम लूँगा, उन्होंने इस बारे में एक बड़ा कदम उठाया और जिन्होंने शरई एतबार से मतलब उस पर अमल करने की कोशिश की। एक बाहर आदमी को पता ही नहीं कि हमारे इस ख़ानदान में या हमारे गाँव में कौन गरीब है, कौन परेशान है, कौन बेवा है, कौन यतीम है, ये मकामी लोगों को पता है, और एग्जैक्ट उन हाजतमंदों तक वो पैसे पहुंच जाते हैं, और पहले से बेहतर अंदाज में वो उन तक वो हाजत पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, मैंने माशाल्लाह देखा कि पहले पैमाने से ज़्यादा बड़े पैमाने पर अब कभी राशन भी दिया जाता है,
कभी चावल भी दिया जाता है, कभी तेल दालें वगैरह जो बुनियादी चीज़ें हैं, यानी नगद और जिन्स दोनों सूरतों में उनकी मदद की जा रही है। तो मेरी अपील है हर जगह लोगों से कि ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, जो मकामी सतह पर, आप लोग भी मकामी सतह पर इस तरह की तंजीमें बनाएं और अपने ही मोहल्ले में देखें आप कि कौन हाजतमंद है। बाहर के आदमी को इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ औरतें यतीम बेवा ज़रूर होती हैं, बच्चे यतीम होते हैं, मगर बहुत सारे लोग खुददार होते हैं, वो मांग नहीं सकते हैं। तो इस वजह से एक हमसाया, एक रिश्तेदार, एक सोसाइटी में रहने वाला ही बेहतर समझता है। हाजतमंद तो है मगर मांग नहीं सकता है जी। तो लेकिन मुफ्ती साहब कहेंगे कहीं ना कहीं आज चंदे का बहुत ज़्यादा सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई छानबीन नहीं हो रही है। बहुत से लोगों को अगर मेरी बात बुरी लग रही हो, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं चंदा जो है वो उस तरीके से जैसे लिया जाता है वो उस तरीके से अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। बहुत से इसमें कहीं ना कहीं अगर हेरा फेरी होती है तो इसकी खुद खा रहा है। तो इस सिलसिले से क्या आपका क्या कहना रहेगा? मैं तो समझता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर कोई आदमी यतीमों को दुत्कारता है या उनके हक़ को खाता है जी, कुरान करीम ने फरमाया अराइतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा जो आखिरत के दिन और महशर के दिन का इनकार करता है। वो कौन लोग हैं? फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, जो यतीमों को दुत्कारते हैं। उसकी एक सूरत यह है कि एक यतीम है, उसका माल है, वालिद साहब ने वरासत में छोड़ा है, उसके साथ नाइंसाफ़ी की जाए, ये भी जुल्म है। या यतीमों और हाजतमंदों के नाम पर अगर कोई पैसा आता है, उन पर खर्च ना होकर अगर वो अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करता है, तो एक मुसलमान होकर भी वो आखिरत के दिन का इनकार करता है। आप देखिए इस्लाम ने कितना ज़बरदस्त अकीद के साथ और जलालाना अंदाज में बता दिया है कि यतीम का हक़ खाना ये बड़ी ख़तरनाक और जहन्नम की तरफ और आखिरत से इनकार करने वाली बात है। तो इसका जो तरीका मैं समझता हूँ हर माशरे, साले माशरे में पढ़े लिखे बाशऊर लोग होने चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ जनाब इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब और मकामी लोगों ने खुद कोशिश की है। बेहतरीन इलाज यही है कि मकामी लोग तैयार हो जाएं और अपने हाथ से उसको सही जगह पर इस्तेमाल करें। और हर जगह इस तरह की कमेटियाँ बननी चाहिए। उनको खुद पता है कोई रिश्तेदार है, कोई हमसाया है, कोई गरीब है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, दूसरों से ज़्यादा अपना पड़ोस और अपना हमसाया ही जानता है। एक बेहतरीन तरीका इसको यूटिलाइज़ करने का यही है कि मकामी सतह पर अपने अपने इलाकाई तौर पर इस तरह की तंजीमें बनाई जाएँ और लोग उसमें पैसे दें। उनको पता है कि मैं किसको दे रहा हूँ और देने वाले को पता है हमने किस में तकसीम करना है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है और कम से कम दीन के साथ जहाँ भी इस तरह ये लोग कहीं अगर ऐसा हो, उनको अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। मुफ्ती साहब आपसे एक शेर सुनने की ख्वाहिश कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बस हमें नबी की ज़ात से वालिहाना लगाव रखना है। और ज़िमन एक बात मैं दरमियान में भूल गया था कि नौजवान नस्ल को अगर सुधरना है, एक ही चीज़ उनको याद रखनी है, अगर इंसाफ के रास्ते पर, खुदाई रास्ते पर, रब चाही ज़िंदगी पर चलना है और दुनिया में भी कामयाब होना है और आखिरत में भी, वो ये देखना है कि अगर मेरी जगह मेरे मुस्तफ़ा होते, अगर मेरी जगह मेरे नबी होते तो वो क्या करते। बस यही एक तरीका है। नबी ने हर जगह इंसाफ सिखाया, अखुवत सिखाई, तहारत सिखाई, अदालत सिखाई, इंसाफ सिखाया, यकसानियत सिखाई, बरादरी सिखाई और इसार और जज्बे का पैगाम दिया है। नौजवान लड़कों और लड़कियों से मैं कहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद गारंटी ली है, नमूना तुम्हारे लिए एक रसूल कायनात की ज़ात है। बस इतना दिमाग में रखें कि मेरे सामने अगर मेरे मुस्तफ़ा होते तो वो क्या करते। तो जाहिर बात है मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात जिस तरह कुरान ला रहे हैं। पर्दे के हवाले से क्या कहेंगे हमारी नौजवान बहनों के लिए खास? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अज़वाज मुतहरात को हुक्म दिया। हर एक आदमी, जो औरतें हैं, ये पर्दे वाली औरत जो है, इसको हम मस्तूरा कहते हैं। मस्तूरा तो पर्दे वाली चीज़ होती है। तो औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। जाहिर बात है एक औरत अगर खुले लिबास में होगी, टाइट लिबास में होगी, महीन लिबास होगा, तो एक आदमी की ललचाई हुई शैतानी नज़रें उस पर जम जाती है और वो खुद एक तरह से उसका लिबास, मगरिबी लिबास, एक दावत नज़ारा दूसरे नौजवान को देता है और उसके दिल में भी शैतान बड़ा उठता है। उसके मुकाबले में जो औरत पर्दे में रहती है, बुरके में रहती है, दूसरे आदमी की ललचाई हुई नज़रें उस पर नहीं पड़ती हैं। कुछ औरतें इस वक्त पर्दा नहीं रखती हैं, जी गर्मी हो रही है,
अल्लाह ताला ने एक अजाब कोरोना की सूरत में नाजिल फरमाया। औरत को कहा गया था अपना चेहरा ढांप लो, लेकिन पहले लोग मुखालफत करते थे। जब कोरोना आ गया, अब औरतों क्या मर्द भी अपना चेहरा ढांप रहे हैं। क्यों? हमने खुदा की शरीयत का इनकार कर दिया है। और जिन औरतों को मुख्तसर सा लिबास लगा के थोड़ी राहत मिलती है और भारी लिबास पहनने में दिक्कत होती है, उनको ये भी याद रखना चाहिए जब हमारा इंतकाल होगा कम से कम 14 गज़ का कफन लगेगा हमें, तो उस वक्त तो वो पहनना ही पड़ेगा, पहनना ही पड़ेगा। तो बेहतर क्यों नहीं है कि जहां हमारा 15 या 17 गज़ कफन लगेगा उससे पहले हम शरई एतबार से ऐसा लिबास पहने जिसका मुतालबा कुरान मजीद और हदीस मुबारक हमसे करती है। इसी में औरतों की नजात है, इसी में औरतों की फलाह है। जी नाज़रीन, आपने देख लिया, ख़ासतौर पे मुफ्ती साहब का पैगाम आज काफ़ी ज़्यादा अहम था। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे वो ज़रूरी सवालात थे और जो हमने मुफ्ती साहब से पूछने की कोशिश की और इस्लाम की रोशनी में इन्होंने जवाब दिए हैं। ख़ास तौर पे माशरे के लिए क्या पैगाम दिया है और एक नौजवानों को खासकर जो इनका फोकस रहा है, हमारी बहनें हमारे भाइयों को क्या मुफ्ती साहब की इन बातों से जो है आगे सबक सीखना चाहिए और पैरवी करनी चाहिए ख़ास तौर पर इस्लाम की। और हमारा कहना भी यही था, मुफ्ती साहब के तासुरात आप तक पहुंचाने के लिए हमने आज कोशिश की है। ख़ास तौर पे 5 सवालात हैं, मुफ्ती साहब का नंबर भी हम दे रहे हैं स्क्रीन पे और मुफ्ती साहब से आप दोबारा भी सवालात पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप जो हैं अपने सवालात देंगे तो हम दोबारा फिर से मुफ्ती साहब के पास ऑन स्क्रीन होंगे। हम दोबारा से मुफ्ती साहब से वो सवालात जो आपके जहन में आ रहे हैं वो सवालात आप लिख सकते हैं कमेंट्स में और हम दोबारा से मुफ्ती साहब से पूछने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे फिर एक बार मुफ्ती साहब से इस तरीके की मुलाकात हो और मुफ्ती साहब जो है हमें इनसे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिले और हमारे माशरे तक इनकी जो है एक एक बातें जो हैं इस्लामी बातें हैं और वो पहुँचें ख़ास तौर पे नौजवानों तक। नाजरीन, इसके साथ ही मुफ्ती साहब से मैं इजाज़त चाहूँगा। जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र। नाजरीन, दीजिए मुझे लतीफ़ रज़ा को इजाज़त, मिलता हूँ अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं लतीफ़ रज़ा। चैनल कीजिए सब्सक्राइब ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे।